तो भाई WWE में अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि इससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा। मतलब WWE की पूरी हिस्ट्री में आज तक कभी भी नहीं देखा है। कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स आप बोल सकते हो पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। और ये शायद अब मतलब कैसे इसको मैं बोलूँ कैसे, क्योंकि मेरे को खुद अभी नहीं पूरा प्रोसेस हो पा रहा कि कितनी सारी चीज़ें WWE इसके लिए प्लान करी। तो बिल्कुल शुरू से बताता हूँ कहाँ से बात ये शुरू हुई। तो सबसे पहले तो ट्रिपल एच ने एक ट्वीट किया। ये वैसे पहले नहीं किया, इससे पहले ही ऑलमोस्ट सब कुछ आ चुका था, लेकिन ट्रिपल एच का ट्वीट आता जो कि चीज़ों को कंफर्म कर रहा है। तो ट्वीट उनका क्या है, जहां पे बोलते हैं कि WWE के यूट्यूब चैनल पर इस फ्राइडे को एक अनाउंसमेंट होने वाली है। और ये कह रहे हैं यहाँ पे, और ये बात ध्यान रखना, जब भी ट्रिपल एच कोई ऐसे भारी भरकम वर्ड्स बोलता है ना कि भैया बिल्कुल, जैसे उन्होंने रॉक और जॉन सीना का जब ये अलायंस हुआ था, उन्होंने कुछ तो एक बात बोली थी कि ये WWE को चेंज कर देगा हमेशा के लिए, या कुछ तो ऐसे बोली थी कि बिल्कुल, क्या कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो बोला था। और ट्रिपल एच जब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो इसका मतलब कि अब वो बंदे ने एक्सपेक्टेशन हाई सेट कर दी है, और अब उनको पता है कि एक्सपेक्टेशन हाई रख देंगे और तो डिलीवर तो करना पड़ेगा ही। तो वो ऐसी चीज़ों के ऊपर फिर बैठ लेते हैं कि भाई मैं तो तगड़ा ही करूँगा अगर मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखते भी हैं कि आई टोल्ड यू कि हम गेम चेंज करेंगे और हम अभी तो सिर्फ शुरुआत ही कर रहे हैं। और उसके बाद जब WWE के यूट्यूब चैनल पर जाके देखा तो जो ऑलरेडी उन्होंने लाइव जैसे करते हैं तो उससे पहले लगा नहीं देते, तो वहाँ पर उन्होंने जो सुपरस्टार्स को मैंशन किया हुआ है उसमें है ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल, बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन, स्टेफनी वकेर एंड शार्लेट फ्लेयर। तो ये सारे जो बड़े नाम हैं वो प्रेजेंट होंगे इस स्पेशल अनाउंसमेंट में। अब ये स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है, कल वाली वीडियो में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि WWE रेसलमेनिया को सऊदी अरेबिया लेके जाएगी 2027 में। और ये तो पता था कि देखो अब सऊदी अरेबिया में शो होगा तो बड़े लेवल पे ही होता है क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस तरीके से इसको सोचा जा रहा है, अब आपको उसकी जो गहराइयां हैं वो समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो क्या था, WWE नहीं चाहती थी कि 2027 वाली जो रेसलमेनिया यानी कि जो रेसलमेनिया 43 है वो सऊदी अरेबिया में हो, क्योंकि उन्होंने पहले से अपनी कुछ कमिटमेंट कर ली थी टेनेसी के साथ, या कुछ तो मैं ऐसा सुन रहा था कि वो वहीं पे रेसलमेनिया करवाना चाहते थे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने 2028 की जगह ना होके 2027 के लिए इसलिए पुश किया क्योंकि उनके कोई 300 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो 300 वाली कुछ ऐसे एनिवर्सरी मनाते, तो इसलिए उनको चाहिए था कि रेसलमेनिया होनी चाहिए सऊदी अरेबिया में। और जो हम दो रेसलमेनिया की बात सुन रहे थे ना, अब भाई आप मान सकते हो कि शायद ये रेसलमेनिया एक तरीके से एनुअल इवेंट ही बन सकता है सऊदी अरेबिया का। और क्योंकि इस चीज से यूएस के फैंस को WWE अपसेट करेगी, क्योंकि भाई वहां भी उनकी पूरी इकोनॉमी है, वो भी चाहते हैं कि रेसलमेनिया हो, इसीलिए वो साल में 2 रेसलमेनिया वाला कॉन्सेप्ट हमने सुना था। लेकिन अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो आपको पता है WWE अब इस समय TKO का पार्ट बन चुकी है, मतलब काफी टाइम हो गया। TKO के अंदर WWE आती है, UFC आती है, यहाँ पे मार्क शेपिरो आते हैं, फिर डेना वाइट आते हैं, फिर इधर से निक खान आते हैं, ट्रिपल एच आते हैं, फिर आरी मैनुअल आते हैं। लेकिन इन सबसे भी ऊपर जो एक बंदा है वो यही है, यहाँ के जो ये फाइनल बॉस, जिसे ये डेव मेल्ट्जर की बातें बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेल्ट्जर की तरफ से रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें बड़ी तगड़ी हो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि जो वहाँ के तुर्की अल-शेख वो हैं सारी चीज़ों के फाइनल बॉस, क्योंकि उनके ऊपर एक कैप नहीं लगी हुई है। हर एक बिजनेस में, हर एक डील में, चाहे आप मतलब अगर बाहर उतर के अगर आप मैकडी में जाओगे या फिर कुछ भी खाना वाना खाने जाओगे, तो क्या एक दिमाग में आता है कि पैसे कितने लगेंगे। यहाँ पे वो सब्जेक्ट है ही नहीं इनके दिमाग में कि किस चीज़ के कितने पैसे लगने वाले हैं। तो उन्होंने भाई पूरी अपनी जान लगा दी कि नहीं भैया हमको तो ये 2027 वाली चाहिए। इस वजह से WWE वहाँ पे रेसलमेनिया लेके जाएगी। और WWE यहाँ पे क्या करने वाली है, जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा, वो है कि WWE की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्टार स्टडेड शो रेसलमेनिया बनेगा जो सऊदी अरेबिया में होगा। ऐसे WWE कैसे इसको करने वाली है, तो देखो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। इतने पैसे ये सारे लोगों को देने वाले हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ WWE के टैलेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि जब हम WWE टैलेंट्स की बात कर लेते हैं तो हम कैसे सोचते हैं कि अच्छा कोई बंदा रिटायरमेंट से वापस आ सकता है, स्टोन कोल्ड वापस आ सकते हैं, अंडरटेकर वापस आ सकते हैं, केन वापस आ सकते हैं, ये ऐसे नाम हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ WWE सुपरस्टार्स तक के लिए ही लिमिटेड नहीं है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताया था, आपको याद होगा टाइसन फ्यूरी और ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ था सऊदी अरेबिया के शो में। अब वो क्यों हुआ था, टाइसन फ्यूरी ने आज तक एक भी मैच तो करा नहीं WWE में, सिर्फ एक ही मैच करा और उसके बाद वो चले गए, इसलिए क्योंकि वहाँ से डिमांड थी कि हमको हमारे शो पर ये बंदा चाहिए। तो भले ही ये एक रेसलिंग रिंग है, लेकिन यहाँ पे वो सारे नाम जो कि सऊदी अरेबिया के लोगों को लगेंगे, वहां की अथॉरिटी को लगेंगे कि भैया ये हमारे शो को बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि अपनी वो जो 300वीं सालगिरह है उनको बड़े से बड़ा करना है।
तो वो सारी चीज़ें करेंगे। और जो बंदा पैसों में इंटरेस्टेड है, हाँ अगर पैसे से किसी को खरीदा ही नहीं जा रहा तो फिर वो तो बात अलग है, लेकिन जो जो बंदे पैसे में इंटरेस्टेड हैं और अगर WWE के बिजनेस के अराउंड लोग घूम रहे हैं, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि ये सारे लोग पैसों में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो सारे बड़े बड़े लाइनअप आपको इस रेसलमेनिया के लिए देखेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो मैच है रॉक और रोमन रेंस वाला, जो मैच अब तक हुआ नहीं है, सिंपल सी इसकी भी कहानी है कि इतने पैसे इनको जैसे रॉक, अगर आप बोलोगे कि हॉलीवुड कमिटमेंट की वजह से नहीं आता है WWE में, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि रॉक को इतने पैसे हॉलीवुड से मिल जाते हैं कि फिर वो ऐसे सोचते हैं कि यार अब WWE में इतने तो मैं कर नहीं पा रहा। लेकिन अगर सोचो अल्टीमेट गोल अगर वो पैसों का ही है, हाँ वो भी एक बात होती है कि भाई अपना एक्टिंग करियर किसी को पसंद आता है, वो मैं सिर्फ रॉक के बारे में नहीं, हर अलग अलग हर प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब पैसे ही आपको इतने ज़्यादा मिल जाएंगे तो फिर ये सारे मैचेस पॉसिबल हो पाएंगे। और कौन कौन से वो नेम हो सकते हैं जो कि इस रेसलमेनिया में आएंगे? देखो, रॉक का नाम मैंने आपको बोल ही दिया, बटिस्टा जो कि रिटायर हो चुके हैं और वो बहुत ही इज्जत से रिटायर हुए हैं, लेकिन अगेन पैसों की बात अगर रखी और बटिस्टा को इंटरेस्ट आया तो ये अगेन वो एक नेम है। अंडरटेकर एक बार ऑलरेडी रिटायरमेंट से वापस आ चुके हैं, शॉन माइकल्स ऑलरेडी एक बार रिटायरमेंट से वापस आ चुके हैं। और अगर आप सुनोगे अंडरटेकर के मुंह से तो वो कहते हैं कि अगर कहीं सही मौका मिला तो मुझे अभी भी लगता है कि यार कुछ थोड़ा बहुत तो अभी मैं रिंग में दे सकता हूँ। और अब रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया में है, तो आपको इससे क्या समझना चाहिए उसके लिए आप समझदार हो। शॉन माइकल्स वैसे मना करते हैं, लेकिन अगेन पैसे अगर सामने आते हैं, वो भी इस मतलब ऐसे वैसे पैसे भी नहीं जैसे टाइसन फ्यूरी का क्या था। ये मैं बार बार टाइसन फ्यूरी का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ब्रॉक लेसनर का जितना कॉन्ट्रैक्ट है होता है ना एक साल का, उससे भी 8-10 गुना ज़्यादा एक मैच करने के पैसे मिल गए थे टाइसन फ्यूरी को। तो इसलिए मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे पैसा वो मैट्रिक इनके लिए है ही नहीं। इनको बस ये है कि भाई जितने ज़्यादा हम बड़े से बड़ा अपना शो कर सकें, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, इकॉनमी क्या कहती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जो केन है वो भी पॉसिबली आपको देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये सिर्फ WWE सुपरस्टार्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सारे अलग अलग एंटरटेनमेंट फील्ड से जो बंदे आते हैं। फिर चाहे आप उसमें हॉलीवुड की बात कर सकते हो, उसमें आप बॉलीवुड की बात कर सकते हो। और आई थिंक एक नाम सेफ टू से है, ब्रॉक लेसनर। ये तो वो बंदा है जो कि आप साफ बता सकते हो कि यार अगर पैसे आए तो ब्रॉक लेसनर को तो फिर वहाँ पे आना ही आना है। इस बात में तो किसी को भी कोई डाउट नहीं। वो तो ब्रॉक लेसनर की पर्सनालिटी, उनका इतने टाइम से WWE में कॉन्ट्रैक्ट भी हम देखते हैं, वो ऐसा ही होता है कि उनको सिंपल है कि मेरे को नहीं फैन वैन से ज़्यादा केयर करनी, मेरे को आना है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, पैसे लेना है और घर चले जाना है। तो इसका मतलब ये है कि तब तक तो ब्रॉक लेसनर भी WWE में टिक नहीं वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं इमेजिन कर सकता एक रेसलमेनिया जो कि सऊदी अरेबिया में है और वहाँ पे ब्रॉक लेसनर नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने पास वाले शोज़ भी देखे होंगे, जब सऊदी अरेबिया जाने की बात आती है तो ब्रॉक लेसनर को वो स्पेशल डिमांड करके बुलाते हैं। हमने वो एक मैच भी तो देखा था ब्रॉक लेसनर और रिकोशे वाला। तो ये WWE के प्लान्स रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया जाने के लिए। इससे जो फैंस है ना यूएस वाले, वो इतने ज़्यादा अपसेट है क्योंकि जब उनको वहाँ जाना होगा अगर सऊदी अरेबिया देखने रेसलमेनिया, तो उनके लिए 19-20 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट होती है। अगर वो बीच में इधर उधर घूम घाम के जा रहे तो भाई फिर आप सोच लो कि उनका कितना टाइम लग सकता है। तो उनके लिए जो रेसलमेनिया है वो दूर हो चुकी है। लेकिन WWE किस बात को समझती है कि भले हम यहाँ से एक मेजर चंक तो ले सकते हैं पैसों का, लेकिन अगर हमको सस्टेन करके अपने फैंस को सर्व करना है तो अपने यूएस वाले फैंस को भी हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। तो फिर इस वजह से ये जो यूएस में है 2-2 बार रेसलमेनिया करवाएंगे। और अगर आप ट्विटर पे जाके देखोगे भैया तो एक खतरनाक वाला मेल्टडाउन ही हो रहा है। और अभी जब इसकी स्पेशल अनाउंसमेंट होगी तो देखते हैं उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि वो भी एक स्टैंडर्ड सेट कर देगा कि हाँ WWE किस विजन से सोच रही है। वैसे तो ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा जब पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बढ़िया ही होती हैं। एटलीस्ट उसको बेस्ट लेवल पे परफेक्ट तरीके से करने का प्लान तो किया जाता है। लोग ना थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला मुद्दा उठा रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से जब WWE के विमेंस डिवीजन से सुपरस्टार जाते हैं तो फिर उनका हिसाब किताब कैसे रहता है, क्योंकि वहाँ पर फिर उनकी अपनी जो उसको बॉडी है उनको पूरा वो कवर करके रखना पड़ता है। तो लोग फिर अगेन उस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन उसका हमको ग्लिम्स वैसे पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि जो अगली वाली रॉयल रंबल है वो सऊदी अरेबिया में ही होने वाली है। तो ये एक पहला बड़ा शो मिला है सऊदी अरेबिया को। वैसे उन्होंने ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल तो करी थी, लेकिन आप उसको उस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में अब जितने भी नेम आ रहे हैं, जो भी आपके आज तक के सपने थे, इतना बता रहा हूँ, अगर सऊदी अरेबिया वालों को रायबैक चाहिए होगा तो रायबैक आ जाएगा। उनको AEW से कोई सुपरस्टार चाहिए होगा, भाई उसको वो निकलवा के उसके कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ मरोड़ के कोर्ट वोट केसेस सब लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अगर इनको वो टैलेंट अपने शो पर चाहिए, पहली रेसलमेनिया में चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ये सिर्फ रेसलमेनिया नहीं होगी, सऊदी अरेबिया के लिए पहला रेसलमेनिया का शो होगा। तो जितने ड्रीम सिनेरियो हैं वो आप सोच सकते हो। और अगर आपके यहाँ के जो तुर्की अल-शेख है इनसे कोई जान पहचान है किसी भी तरीके से, तो अगर इनके दिमाग में कोई भी बात आपने डाल दी तो पूरे चांसेस हैं इस बात के, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये
वो मैच या वो जो ड्रीम सिनेरियो या फिर वो सेगमेंट WWE सऊदी अरेबिया के शो में करवाएगी। अभी तो वैसे इस चीज़ को होने में बहुत टाइम है, लेकिन यहाँ से प्रिपरेशन WWE की शुरू हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वो सब कुछ है, क्योंकि रेसलमेनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा शो होता है उस सिटी के लिए भी। तो फिर उस हिसाब से रेसलमेनिया जो होगी सऊदी अरेबिया में, WWE इसको अभी से बनाने का देख रही है। क्या आपके ओवरऑल थॉट्स हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को तो देखो इस चीज़ से ऐसी कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज द शो इज़ गुड, इतना मैटर वो करता नहीं है कि वो कहाँ से होने वाला है, क्योंकि एट द एंड अगर हमको वो अपने स्क्रीन्स के ऊपर ही देखना है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।